नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ यानी डीसी मोटर के बारे में। यानी डीसी मोटर के जो अंतर्गत दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं इन्हीं पे बात करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, यानी डीसी मोटर की गति किन किन बातों पर निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ से कम तुम्हारे 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। जैसे तुम्हारे DMRC, DRDO और भी एग्जाम है, जैसे UPSL TE2 और तुम्हारे जनरेशन में जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, उत्पादन की वैकेंसी निकली है, उसमें भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस कंडीशन का। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसी पे बात करूँगा, डीसी मोटर की जो स्पीड होती है तुम्हारी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, एक होता है तुम्हारे डीसी मोटर के अंदर क्या होता है, एक बैक ईएमएफ होता है। क्या होता है दोस्तों, बैक ईएमएफ होता है। और बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है तुम्हारा Φ/Zn/P अपॉन क्या होता है दोस्तों 60A होता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। और एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा बैक ईएमएफ का फॉर्मूला। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है दोस्तों V माइनस क्या होता है IA/RA। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखना दोस्तों इसमें, यानी जो बैक ईएमएफ ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब मशीन को हम बनाते हैं, यानी हम मशीन को बनाते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, और पोल होते हैं दोस्तों फिक्स होते हैं। जैसे हमारे 2 पोल की मशीन है या 4 पोल की मशीन है जो होती है दोस्तों, कैसे होते हैं, फिक्स बनाए जाते हैं तुम्हारे। और क्या होता है इसमें आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या भी कैसी होती है दोस्तों, फिक्स होती है। या बोल सकते हैं इसमें आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या भी कैसी होती है, फिक्स होती है। ये बट क्या होता है दोस्तों 60 भी कैसा होता है, फिक्स होता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो Z और P बट्टे क्या होता है दोस्तों 60 क्या होता है A होता है। ये कैसे मान लेते हैं, कांस्टेंट या बोल सकते हैं स्थिर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, स्थिर मान लेते हैं इन्हें। इतनी बात जरूर समझ में आई हो। अब दोस्तों को ऐसी कंडीशन में स्थिर मान लिया तो बैक ईएमएफ दोस्तों होगा तुम्हारा, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तुम्हारा Φn के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे दोस्तों स्पीड n निकालनी है, तो n बराबर दोस्तों फॉर्मूला बनेगा, n प्रोपोर्शनल बन जाएगा दोस्तों EV बट्टे क्या बन जाएगा फाई। क्या बन जाएगा दोस्तों फाई। अब देखना दोस्तों हमें पता है EV इक्वल टू होता है V माइनस IA/RA। क्या होता है दोस्तों, EV इक्वल टू होता है V माइनस IA। तो फॉर्मूला रखता हूँ इसमें, n प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा दोस्तों V माइनस क्या होगा IA/RA बट्टे क्या होगा दोस्तों फाई। अब दोस्तों जो स्पीड होती है इसके डीसी मोटर की, जो किस बात पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले दोस्तों डिपेंड करती है तुम्हारी जो स्पीड होती है तुम्हारी बैक ईएमएफ पे कैसी होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, यानी जो डीसी मोटर है तुम्हारी, इसकी जो स्पीड होती है बैक ईएमएफ पे कैसी होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो बोल सकता हूँ यहाँ पर n प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ EV। क्या बोल सकता हूँ, n प्रोपोर्शनल EV। तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में बैक ईएमएफ की वैल्यू भी कैसे बढ़ेगी। और जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड घटेगी तो बैक ईएमएफ की वैल्यू भी कैसे होगी, तुम्हारी घटेगी। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। ये आपस में कैसे हैं दोस्तों, अनुक्रमानुपाती या बोल सकता हूँ समानुपाती हैं। अब नंबर 2 क्वेश्चन बनता है इस पर ही। तो नंबर 2 बनता है तुम्हारा जो स्पीड होती है, जो फ्लक्स कैसे होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती या बोल सकते हैं n प्रोपोर्शनल 1/5 बोल सकते हैं। जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाते हैं ऐसी कंडीशन में फ्लक्स कैसा होता है तुम्हारा, घटता है। और जैसे जैसे मोटर के अंदर फ्लक्स को बढ़ाते हैं ऐसी कंडीशन में स्पीड कैसे हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। यानी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यानी जो स्पीड होती है वो फ्लक्स से कैसी होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी डीसी मशीन के अंदर जैसे जैसे हम फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस कंडीशन में स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होती है उस कंडीशन में फ्लक्स कैसा होता है दोस्तों, अधिक होता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। और नंबर 4 क्वेश्चन की बात करता हूँ, नंबर 3 क्वेश्चन है इसके अंदर की बात करता हूँ। तो नंबर 3 क्वेश्चन बनता है, यानी n प्रोपोर्शनल बन जाएगा वोल्टेज के। यानी n प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों किसके, वोल्टेज। यानी जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इस कंडीशन में स्पीड कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वोल्टेज को घटाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, स्पीड कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। या मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारे वोल्टेज होते हैं वो स्पीड के कैसे होते हैं, तुम्हारे समानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, समानुपाती होती है। अब देखना इसमें नंबर 4 क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसी के अंदर, यानी 4 क्वेश्चन बनता है, यानी जो स्पीड होती है क्या होती है दोस्तों, स्पीड होती है वो क्या होती है तुम्हारी, यानी रेजिस्टेंस की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बोल सकता हूँ n प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ 1/RA। चाहे मैं बोल सकता हूँ दोस्तों इसमें जैसे जैसे क्या होती है स्पीड बढ़ती है, क्या होती है दोस्तों, स्पीड बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, यानी आर्मेचर करंट की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे जो वोल्टेज होते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, तुम्हारे बढ़ जाते हैं। कैसे होते हैं, तुम्हारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे वोल्टेज है किसके, तुम्हारे स्पीड के कैसे हैं, तुम्हारे समानुपाती है। अब देखना है जैसे जैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या करता है दोस्तों, मैं बढ़ाता हूँ
तो बढ़ाने वाली कंडीशन में क्या होगा, स्पीड कैसे हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन निकलता है ये, यानी जैसे जैसे मैंने क्या होगा तुम्हारे स्पीड के वैल्यू बढ़ाता हूँ, यानी स्पीड बढ़ेगी या गति बढ़ेगी तो वोल्टेज भी कैसे होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आर्मेचर करंट या बोल सकता हूँ इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। क्या वो तुम्हारी कम हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है या बोल सकता हूँ इसमें आर्मेचर प्रतिरोध का जो निर्भर करता है तुम्हारा, यानी कब करता है, जब आर्मेचर को बढ़ा दिया जाए, यानी आर्मेचर करंट यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, या बोल सकता हूँ स्पीड कैसी हो जाएगी तुम्हारी, यानी घटाने पर आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या होगा तो स्पीड अधिक हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है, जैसे ये भी क्वेश्चन बनता है नंबर 5, यानी यहाँ क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारी स्पीड होती है तुम्हारी, वो क्या होती है आर्मेचर धारा की कैसी होगी तुम्हारी, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये भी क्या होगा तुम्हारा बढ़ने पर, ये भी क्या होगा तुम्हारा घटेगा, और इसे बढ़ाने पर आर्मेचर करंट को और स्पीड कैसी हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। या बोल सकता हूँ जो स्पीड होती है तुम्हारी आर्मेचर धारा की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। और थ्योरी जैसे मैं बोल सकता हूँ, तो थ्योरी में लिखना चाहूँ तो लिखना इस कंडीशन से बन सकती है तुम्हारी, यानी इसमें जो 5 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताए हैं दोस्तों, समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत दोस्तों एक बार स्किप करके वीडियो को दोबारा देखिए, तुरंत समझ में आएगा। और दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे बन जाता है तुम्हारा, यानी जो स्पीड होती है, गति होती है, वो क्या होती है तुम्हारी, यानी बैक ईएमएफ क्या बोल सकते हैं, ईवी के कैसे होती है तुम्हारी, समानुपाती होती है, बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होती है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी में, तो मैंने बताया था स्पीड क्या होता है तुम्हारे, फ्लक्स कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या बोल सकते हैं गति कैसी होती है तुम्हारी, जो फ्लक्स होता है तुम्हारा फाई की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है तुम्हारी, व्युत्क्रमानुपाती। अब नंबर 3 क्वेश्चन बनता है इसी में, मैं बोल सकता हूँ जो स्पीड होती है, वोल्टेज कैसी होती है तुम्हारी, समानुपाती होती है। गति होती है तुम्हारी, वोल्टेज क्या होती है, वी के कैसी होती है तुम्हारी, समानुपाती। कैसी होती है दोस्तों, समानुपाती। और नंबर 4 क्वेश्चन बन जाएगा इसी में, जैसे मैं बात करूँ, जैसे स्पीड होती है वो कैसी होती है तुम्हारी, आर्मेचर प्रतिरोध कैसी होती है तुम्हारी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बोल सकता हूँ स्पीड होती है, या क्या बोल सकता हूँ उसे गति क्या होती है तुम्हारे, आर्मेचर प्रतिरोध कैसा तुम्हारा, आर्मेचर प्रतिरोध की कैसी होती है तुम्हारी, व्युत्क्रमानुपाती। कैसी होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और क्वेश्चन बन जाता है नंबर 5 क्वेश्चन है तुम्हारा, जो स्पीड होती है बोल सकते हैं गति होती है। क्या होती है दोस्तों, गति होती है, वो क्या होती है, आर्मेचर करंट क्या है तुम्हारा, आर्मेचर करंट के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराए ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा यानी डीसी मोटर के बारे में और क्वेश्चन लेकर आऊँगा तुम्हारे, जहाँ पर दोस्तों कम से कम 15-20 क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी डीसी मोटर की गति किस किस बातों पर निर्भर करती है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त हो और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो को चलते हैं।